नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा मुहैया करवाई गई योजना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि सीए की आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इससे हट सकते हैं अगर वे या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से पीड़ित हुआ है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की 3 सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परीक्षा से हटने के अनुरोध के साथ परिवार के सदस्यों के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उम्मीदवार को RT-PCR जांच रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि कोई उम्मीदवार जो खुद कोरोना से संक्रमित रहा है या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस बीमारी की चपेट में आया है और वह इस वजह से परीक्षा में शामिल होने या परीक्षा की तैयारी में असमर्थ है तो वह परीक्षा से हटने का विकल्प चुन सकता है। पीठ ने कहा कि किसी उम्मीदवार के इस वजह से परीक्षा से हटने को उसके प्रयासों में नहीं गिना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पुराने और नए पाठ्यक्रम दोनों के लिए अगली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में आज 1 जुलाई से रोडवेज की जयपुर दिल्ली वॉल्वो बस सेवा शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार दोनों तरफ से 6 बसों का संचालन किया जाएगा। रोडवेज CMD राजेश्वर सिंह ने बताया कि जयपुर से दिल्ली के लिए सुबह 5 बजे, 8 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे, 3 बजे, शाम 5 बजे बस सेवा उपलब्ध होगी। वहीं दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे, रात्रि 11:15 बजे बस सेवा उपलब्ध होगी। जयपुर से दिल्ली मार्ग पर किराए में छूट जारी रखते हुए 700 रुपये ही किराया रहेगा। रोडवेज बस की सुपर लग्जरी बस सेवा 10 मई से लॉकडाउन के कारण बंद थी। सालासर बालाजी के भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार आज 1 जुलाई से सालासर बालाजी मंदिर के पट भक्तों के लिए खुलेंगे। भक्त सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि इस बार भक्तों के दर्शन के लिए RT-PCR रिपोर्ट या वैक्सीन की डोज लगवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह निर्णय कलेक्टर सांवरमल वर्मा, SP नारायण टोगस, CMHO मनोज शर्मा की बालाजी मंदिर में हुई बैठक में लिया गया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के लालगढ़ ग्राम पंचायत के जाम्बूखेड़ा में एक विवाहिता को लोहे की जंजीरों से बांधकर यातनाएं देने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता को 3 माह से कैद में रखकर यातनाएं दी जा रही थी। पिता और पुत्र विवाहिता के चरित्र पर संदेह करते थे, जिसके चलते विवाहिता को 30 किलो वजनी जंजीरों से बांध रखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता को आजाद करवाया। पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने पति पर शराब पीकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर व सीकर में SGST ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोल्ड स्टोरेज व ड्राई फ्रूट किराना कारोबारी के छापे की कार्रवाई की। SGST जयपुर एंटीवेजन शाखा 1 की टीमों ने रघुनाथ राय रामजीवन फर्म पर छापा मारा। इस फर्म का कारोबार सीकर के तबेला गेट के पास है। वहीं एंटीवेजन शाखा ने विश्वकर्मा व झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित कोल्ड स्टोरेज पर भी छापे मारे। यह कार्रवाई SGST की चोरी की गुप्त सूचना पर की गई। टीम ने यहां से अनेक दस्तावेज जब्त किए हैं। इन कागजों की विस्तृत पड़ताल की जाएगी। इस कार्य में लाखों रुपए की GST चोरी उजागर होने की उम्मीद है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक युवक द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि युवक पढ़ाई के दबाव में मानसिक अवसाद में चल रहा था। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान राहुल निवासी लाल दरवाजा के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी कर इसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रसारित किए जाने के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्विटर को नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्विटर के संबंधित अधिकारियों से उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्रियों के खिलाफ उठाए गए कदमों और ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाले खातों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें उस पर आरोप है कि उसने एक मंच पर बाल पोर्नोग्राफी तक पहुंच की अनुमति दी है। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जयपुर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत लेन देन सौदेबाजी प्रकरण में आरोपी राजाराम गुज्जर और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे को एसीबी ने बुधवार दोपहर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में राजाराम गुज्जर और ओमकार सप्रे की रिमांड पर बहस हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए आरोपियों को 2 जुलाई तक रिमांड लेने की मंजूरी दे दी है। आरोपियों ने अपनी दलील में कहा कि राम मंदिर और प्रताप फाउंडेशन में चंदा देने के लिए बातचीत हुई थी। कंपनी में CSR फंड के तहत 2% चंदा दिया जाता है। आरोपियों ने कहा कि एसीबी ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एसीबी का कहना है कि ऑडियो वीडियो की जयपुर और हैदराबाद में जांच करवाई गई है। एसीबी ने दोनों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लेने की मांग रखी। जयपुर जिले के विद्याधर थाना क्षेत्र में नौकर द्वारा मालिक के घर चोरी की वारदात करने की जानकारी सामने आई है। पीड़ित विद्याधर नगर निवासी द्रौपदी वर्मा ने अपने नौकर संजय यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए घर से 10 तोला सोने के जेवरात और 6 लाख रुपए की नकदी चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।